जॉम्बी को खून की महक मिली तो वो बेहद उत्साहित हो गया। तभी सुंदरी ने अपना इस्तेमाल किया हुआ सैनिटरी पैड फेंक दिया। जॉम्बी उस पर टूट पड़ा और उसे मुंह में ठूंसने लगा। खाते ही उसे लगा कि स्वाद कुछ ठीक नहीं है। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, सुंदरी अपना सामान समेट चुकी थी और मौका देखकर भागने की तैयारी कर रही थी। जॉम्बी तुरंत बिना रिश्ते नाते जाने वाले डग भरता हुआ उसके पीछे दौड़ा। सुंदरी को लगा कि थोड़ी देर पीछा करने के बाद वो हार मान लेगा, लेकिन ये तो जिद्दी निकला। हमेशा न बहुत दूर न बहुत पास, बस इतनी दूरी रखता हुआ पीछे पीछे चलता रहा। ऊपर चिलचिलाती धूप, नीचे अंतहीन रेगिस्तान और पीछे एक थकने न जानने वाला जॉम्बी। सुंदरी मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह थक गई। वो रुककर पानी पीने और थोड़ा आराम करने पर मजबूर हो गई, लेकिन जैसे ही उसने थोड़ी सांस ली, उसने देखा कि जॉम्बी अब और करीब आ गया है। सुंदरी को फिर से थके बदन से चलना पड़ा। बड़ी मुश्किल से एक खंडहर जैसा मकान दिखा। सोचा था कि कुछ सामान मिल जाएगा, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। अच्छी बात यह थी कि एक गद्दा पड़ा था जिस पर थोड़ी देर सोया जा सके, लेकिन जैसे ही लेटी, अचानक चौंक कर उठ बैठी। काफी देर से जॉम्बी की कोई आवाज नहीं सुनाई दी थी। दरवाजे के पास जाकर देखा तो जॉम्बी सचमुच पीछे पीछे आ चुका था। उसने मौका देखकर बाथटब में छुपने की कोशिश की, लेकिन जल्दी जॉम्बी भी अंदर आ गया। सुंदरी सांस तक नहीं ले रही थी कि तभी एक बिच्छू उसके बदन पर चढ़ाया और गर्दन के रास्ते चेहरे की तरफ बढ़ने लगा। जब सुंदरी की सहन शक्ति जवाब दे गई, ठीक उसी समय जॉम्बी चला गया। सुंदरी ने बिच्छू को झटक कर फेंका और फिर सामान उठाकर चल पड़ी, लेकिन जॉम्बी ने जैसे उस पैड की महक याद रख ली थी, बहुत जल्दी फिर पीछे लग गया। सुंदरी टूट चुकी थी। उसने पत्थर उठाकर जॉम्बी पर मारना शुरू किया, लेकिन इससे कोई खास नुकसान नहीं हुआ। उल्टा जॉम्बी और करीब आता गया। सुंदरी सामान उठाकर फिर भागी। धीरे धीरे उसका पानी खत्म हो गया। जब वो गर्मी और प्यास से बुरी तरह परेशान थी, तभी दूर से रेत का तूफान आता दिखा। सुंदरी डरकर पीछे की तरफ भागी, लेकिन बहुत जल्दी तूफान ने उसे निगल लिया। जॉम्बी भी रेत में दब गया। वो पूरी तरह बेहाल हो चुकी थी। जब वो अब और सहन नहीं कर पा रही थी, तभी एक कार गुजरी। कार से दो हैंडसम लड़के उतरे और तेजी से सुंदरी की तरफ दौड़े। उन्होंने बहुत प्यार से उसे पानी की बोतल दी और उठाकर कार में बैठाया ताकि एसी में थोड़ा आराम कर सके। अचानक सुंदरी को याद आया कि उसका बैग रेत के तूफान में दब गया है। दोनों लड़कों ने कहा कि वे ढूंढ लाएंगे। उन्हें बैग ढूंढते देख सुंदरी एसी का मजा ले रही थी कि तभी उसकी नजर एक फोटो पर पड़ी। फोटो में एक अश्वेत पिता और बेटा थे। उसे अचानक कुछ गलत लगा। पीछे की सीट पर उसने खून से सने कपड़े देखे। जैसे ही वो कार से उतरना चाही, दोनों लड़के वापस आ गए। अब सुंदरी को बहाना बनाकर निकलना था, लेकिन मुंह में आया बटेर कौन छोड़ता है। दोनों ने उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। इतनी सुंदर लड़की को सीधे मारना तो बर्बादी होती। दोनों उसे कार पर दबाकर गलत इरादे से आगे बढ़ने लगे। तभी रेत के नीचे दबा जॉम्बी हिला। जब सुंदरी पर बहुत बड़ा खतरा था, ठीक उसी समय एक लड़का डरकर पीछे हटा और दूसरे का गला जॉम्बी ने पकड़ लिया। डर का मारा लड़का साथी को छोड़कर कार लेकर भाग गया। एक बक्सा सामान सुंदरी के पास गिरा। सुंदरी ने होश संभाला और सामान समेटा। एयर कुशन बोर्ड से खींचते हुए आगे बढ़ी, लेकिन इस बार वो दुख से भर गई। शहर में जॉम्बी वायरस फैल गया था। इंसान इंसानों से भी बदतर हो गए थे और आखिरकार एक जॉम्बी ने ही उसकी जान बचाई। पीछे फिर आते जॉम्बी को देखकर सुंदरी ने आंसू पोंछे और आगे बढ़ गई। थोड़ी देर बाद उसे पुराने टायरों का ढेर दिखा। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने टायर जॉम्बी के बदन पर चढ़ा दिए। मुफ्त का मजदूर मिला है तो इस्तेमाल क्यों न करें। रास्ते में उसने रस्सी एक चट्टान से बांध दी। टायर में फंसा जॉम्बी आगे नहीं बढ़ सका। सुंदरी सोच रही थी कि अब मौका है भागने का, लेकिन जॉम्बी की आंखों में जैसे कुछ अलग सा था। सुंदरी ने दिल कड़ा किया और जाना चाहा, लेकिन फिर सोचा कि इसने उसकी जान बचाई है। वो हिचकिचाई और जॉम्बी के पास गई। पता चला कि वो उस पर हमला नहीं करता। हिम्मत करके उसने टायर हटा दिया। जॉम्बी सचमुच आज्ञाकारी था। उसने कुछ नहीं किया। अब भागते हुए रास्ते में सुंदरी को एक सुरक्षित साथी मिल गया। आखिरकार वे सड़क पर पहुंच गए। सुंदरी ने फोन निकाला कि रास्ता देख ले। तभी उसे दूर से आती कारों की आवाज आई। उसका पहला ख्याल बचाव का नहीं, बल्कि जॉम्बी को छुपाने का था। वो उसे लेकर झाड़ियों में छुप गई। कई हथियारबंद गाड़ियां गुजर गई। सुंदरी जॉम्बी को चुप रहने के लिए समझाती रही। जब गाड़ियां दूर चली गई तो राहत की सांस ली, लेकिन एक गाड़ी पास ही रुक गई। सुंदरी को डर लगा कि जॉम्बी दिख न जाए। उसने जॉम्बी को समझाया और खुद बाहर निकल गई। उसने झूठ बोला कि उसकी कार खराब हो गई है। सैनिकों ने कहा कि वे उसे लिफ्ट दे सकते हैं, लेकिन सुंदरी जॉम्बी को छोड़कर कैसे जाती। उसने फिर झूठ बोला कि उसका पति पास ही इंतजार कर रहा है। सैनिक जाने लगे। तभी जॉम्बी डगमगाता हुआ बाहर आ गया। सैनिक हमला करने को थे कि सुंदरी ने कहा कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। बार बार यकीन दिलाने पर सैनिकों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब सुंदरी को लगा कि अब खतरा टल गया, तभी एक सैनिक ने अचानक गोली चलाकर जॉम्बी का पैर तोड़ दिया। सुंदरी दौड़कर देखने गई, लेकिन दर्द में जॉम्बी ने उसकी उंगली काट ली। वायरस फैलने का खतरा था। सुंदरी ने दिल पर पत्थर रखकर उंगली काट दी। फिर भी वो जॉम्बी को छोड़ने को तैयार नहीं थी। अब जॉम्बी खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। सुंदरी ने एयर कुशन से उसे खींचते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। आखिरकार उसे सुरक्षित बेस दिखाई दिया, लेकिन जॉम्बी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो जैसे कहना चाहता था कि सुंदरी उसे छोड़ दे, लेकिन बोलने की क्षमता तो उसमें थी ही नहीं। सुंदरी ने उसके जेब से बटुआ निकाला और उसमें उसकी पुरानी तस्वीर देखी। जॉम्बी बनकर जीना उसके लिए मौत से बदतर था, इसलिए सुंदरी ने एक बड़ा पत्थर उठाया और उसे हमेशा के लिए मुक्ति दे दी।